आप सभी लोगों का इतना बेहतरीन तरीके से मेरा स्वागत किया, वेलकम किया। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने लिए मेरी तरफ से एक बार तालियां बजाएं। थैंक यू। अच्छा, सभी लोग रेडी हैं? किस चीज के लिए? सीखने के लिए। और हमें सीखना किस लिए है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, यानी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा कमाना है। यस और नो? यस। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ में लगातार 7 सालों से अटैच हूं। 7 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। और जिस तरीके से आप लोग आज, कुछ लोगों का ऐसे मूड में आया हुआ कि मुझे कुछ सीखना है और सीखने के लिए यहाँ तक आए हैं दोस्त, लगभग कंटिन्यू अगर मैं 7 साल की बात करूं तो इस कोविड के पीरियड को थोड़ा सा अगर साइड कर दें तो बाकी जो 5 साल बचता है, ऐसा एक भी मीटिंग हो या सेमिनार हो या ट्रेनिंग हो या दिन हो जिस दिन मैंने ना सीखा हो। और सीखने का नतीजा है कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लगातार बना हुआ हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं और 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो साइड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। यस और नो? यस। लेकिन आज मैं इस सेफ डील के साथ खड़ा इसलिए हो पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने लगातार 5 से 6 साल मैंने सीखा है। तो सीखने के लिए तैयार हैं? यस। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे हो सकता है, ये सीखने के लिए तैयार हैं? यस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कई बार नोट किया हूं, कितनी देर से बैठकर नोट कर रहा हूं कि करना तो चाहते हैं बिजनेस, कमाना चाहते हैं पैसे, लेकिन जब शारीरिक परिश्रम की थोड़ी सी बात आती है तो पता नहीं क्यों कंजूसी क्यों। सबसे पहले कंजूसी ताली बजाने में। ठीक है, थैंक यू बोल देता हूं, आपने ताली बजाई। लेकिन ये इस कंजूसी को जो कर गया ना, मैं गारंटी देता हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम हो ही नहीं सकता, कामयाब हो नहीं सकता बिल्कुल। जिसने तालियां बजाने में कंजूसी कर ली, ठीक है। दूसरा, अभी आप जितने मित्र बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सेमिनार हो, आप मिस मत करना, मिस मत करना। चाहे कितनी भी बार हो, कहीं भी हो, दूर हो नजदीक हो, मिस मत करना। क्योंकि जब तक आप सीखने के लिए नहीं जाओगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। और अगर आप शरीक नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि अगर आपको कोई निमंत्रण देता है तो वो ये सोच कर देता है कि मेरे यहाँ ये आएगा तो इसके यहाँ मैं जाऊंगा। यस और नो? तो अगर आप आते हैं तो आपके यहाँ भी कोई आएगा। अगर नहीं आएंगे, सारे निमंत्रण को लेकर अगर आप फाड़ते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो एक दिन ऐसे ही होगा, आपका भी निमंत्रण लेटर सिर्फ फटेगा, कूड़े में जाएगा, इसके अलावा कोई नजर नहीं आएगा। यस और नो? सेम उसी तरीके से बहुत सारा सेटिस्फैक्शन वाले, सेटिस्फैक्शन यानी कि कोई अच्छी नौकरी लग गई, कोई अच्छा धंधा हो गया, 20-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीना अगर कमा रहे हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि बस मेरा जीवन सफल हो गया। यस और नो? सफल हो गया। इसको बोलते हैं क्या? सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ। दूसरा होते हैं एडजस्टमेंट वाली लाइफ। जैसे हम पहले थे, जैसे मैं भी था पहले, क्या जरूरत है, इसको बोलते हैं क्या? एडजस्टमेंट। जो चीज को हासिल ना कर सको ना, उसको दूसरे पे थोप दो, बोले इसकी क्या जरूरत है, कंप्रोमाइज कर लो, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं आपको, या मैं भी हूं उसमें से, पहले था मैं भी। साइकिल थी और कहीं जाना होता तो मैडम को पीछे 2 बार बैठाया है मैंने साइकिल पे, और मैडम बोलती थी कि पीछे बैठने में बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बैठना, जब ये है साइकिल है तो बैठ जाओ। जो लोग क्या सोचेंगे, डॉक्टर साहब की मैडम किस पे बैठती है? साइकिल पे। मैंने कहा यार लोगों को सोचने दे, पता है मोटरसाइकिल ना थोड़ा सा खतरनाक ज्यादा होता है। साइकिल से क्या होता है ना, आराम से चलते हैं, स्पीड कम होती है। अगर मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट होने वाला तो कंट्रोल हो जाता है तुरंत, मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं होती। इसलिए मोटरसाइकिल की टेंशन मत ले, उसका नाम मत ले। ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा बजट नहीं है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जब मोटरसाइकिल आई तो फिर लगा, अब संख्या भी बढ़ गई ना,
पहले मैं अकेला था इधर दिल्ली में, फिर 2 हो गए, फिर 2 के बाद अब 5 है। बढ़ोतरी बहुत अच्छी हुई तो हम 5 हो गए, और 5 हो गई तो मोटरसाइकिल से काम नहीं चल रहा था, तो फिर वही वाली बात आई कि अब मोटरसाइकिल पे काम नहीं चलता तो क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए। अब कार के लिए बजट भी तो होना चाहिए। कार का फ्री में आती है क्या? तो फिर एडजस्टमेंट, बोले कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले, क्या करना है कार का। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट, साड़ी लेना है, गहने लेना है, साड़ी लेना है तो 10,000 की साड़ी क्यों, 500 में भी तो काम चलता है। गहने अगर पहनने हैं, मैडम ने बोल दिया कि गहने पहनने हैं, तो गहने पहन के मत जाना। आज मैंने देखा है, जब मैं रास्ते में जा रहा था, एक लड़का बड़ी तेज उछला और बस की खिड़की में से एक बहन जी का कान का झुमका लेकर चला गया। क्या जरूरत है सोने का गहना पहन के निकलने की, मत पहनना। ये नहीं बोलता कि एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे पास बजट नहीं। यस और नो? यस। और तीसरा होता है कौन सा? तीसरे पर्सन के लिए एक बार तालियां चाहूंगा, तीसरे पर्सन के। तीसरा होता है विजनरी। तीसरा होता है विजनरी, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो एडजस्टमेंट नहीं करता, वो हमेशा अपने दिमाग को अगले विजन पे लगातार लेके जाता है, उसको बोलते हैं विजनरी। किसी को 10 रुपए मिल गए तो 10 रुपए में 100 रुपए कैसे कन्वर्ट होगा, ये चर्चा करेगा, वो ये सोचेगा। 100 में से 1000 कैसे कन्वर्ट होगा, ये सोचेगा। इसको बोलते हैं विजनरी। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जितने भी लोग हैं, ये क्या हैं? विजनरी लोग हैं। ये जो फ्रंट सीट में लोग बैठे हैं, ये क्या है? विजनरी लोग हैं। ये विजनरी लोग हैं। इनकी सोच खत्म नहीं हुई अभी तक। नहीं, 3-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, बोले नहीं इससे गुजारा नहीं चलेगा, मुझे तो 10 भी कमाना है, मुझे महीने का 1 करोड़ भी कमाना है, और पर डे का भी 1 करोड़ कमाना है। यस और नो? तो ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो सीखने को तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार हो जाए। P4 मैं करोड़पति बन जाऊं, क्या संभव है? क्या किसान बीज डालकर अगले दिन अपनी फसल काट सकता है? यस और नो? क्या एक माँ अपने बच्चे को बिना 9 महीने पेट में रखे जन्म दे सकती है स्वस्थ? नहीं। क्या कोई व्यक्ति अगर आज कोई बच्चा अगर स्टूडेंट आज ज्वाइन करता है स्कूल को, क्या वो ग्रेजुएशन करके निकल जाएगा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में? तो फिर आप कैसे निकल सकते हो भाई? पैसेंस रखना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? पैसेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान ने रखा, जिस तरीके से उस गर्भवती माँ ने रखा, जिस तरीके से स्टूडेंट MBA करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 15, 16, 20 साल का पैसेंस रखते हैं, रखने के लिए तैयार हैं। और फिर कैसे? एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या कोई बच्चा अगर पहली क्लास में गया, दूसरी में गया, फेल हो गया, क्या करेगा? स्कूल छोड़ देगा या चलाता रहेगा? पढ़ता रहेगा ना। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। बोले इस सप्ताह चेक नहीं बना, घटिया, इससे बढ़िया घटिया तो कोई बिजनेस ही नहीं है। बोले चेक ही नहीं बना, अब बिजनेस होगा ही नहीं, खत्म। एटीट्यूड आप हमेशा पॉजिटिव रखिए कि अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। यस और नो? एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए हमेशा कि यस मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं बनूंगा। उसको आता है टीचिबिलिटी। टीचिबिलिटी का मतलब होता है सीखना और सिखाना। पहले सीखिए और फिर उसे करिए, एक्सपर्ट बनिए उस चीज का, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद जाके आप अपनी टीम को सिखाइए। कर सकते हैं? मैं कम समय में कोशिश करता हूं बात करने की। उसका आता है होनेस्टी। अब होनेस्टी की बात करूं तो यहीं पे एक एग्जाम्पल, कितने लोगों के मोबाइल रियल में साइलेंट या स्विच ऑफ है? अच्छा, कुछ लोग हैं ना जिनके नहीं है। यस और नो? ईमानदारी तरीके से बोला गया था कि आप अपने मोबाइल को कृपया करके साइलेंट कर लीजिए या फिर फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। लेकिन चाहे जैसे भी गलती से रह गया, जैसे ही रह गया, लेकिन अभी भी है कि अब आपको ये पाठ मिल गया है ना कि ईमानदारी भी बरतनी जरूरी होती है, तो अभी भी उसको फ्लाइट मोड में या फिर साइलेंट मोड में डाल दीजिए। चेक कर लीजिए 10 सेकंड का टाइम। मैं भी अपना चेक कर लेता हूं। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी फ्लाइट मोड पे या फिर साइलेंट मोड पे डाल दें।
हो गया सबका? डायरी लेकर आए हैं। पहला आता है ड्रीम। क्लियर है? ड्रीम के बाद लिस्ट, लिस्ट के बाद इनविटेशन, उसके बाद सौदा प्लान। नोट कर सकते हैं जिनको नहीं याद है। उसके बाद फॉलो अप, उसके बाद हाँ 100% यूजर, उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, उसके बाद टेप बुक फंक्शन। जिनको ये पूरा याद था ना उनके लिए शानदार तालियां। उनके सर कौन बता रहे हैं आंसर? अच्छा रामफल सर, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, क्योंकि आप आए उस समंदर से जहां पे पूरी की पूरी यही चीजें होती है, आगे कुछ होना। सही है? तो ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, नोट करके रख लीजिए इन चीजों को। जो भूल गया वो समझ लीजिए उसका सफलता जरूर 100% कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी। अब सबसे पहले बात आती है क्या? ड्रीम की। हर किसी का सपना होता है मैं विदेश यात्रा करूं, ठीक है, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, ठीक है, मैं मतलब अच्छी कार मेंटेन करूं, अच्छा घर मेंटेन करूं। यस और नो? हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है जहां से आप उसके लिए आप इनकम, जैसे मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं कि अगर आपको दूध चाहिए कितना, 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर, तो क्या करेंगे? बकरी पालेंगे या भैंस? भैंस पालनी पड़ेगी ना, क्योंकि बकरी तो दूध देगी नहीं इतनी, तो भैंस पालना पड़ेगा। तो हम सपने देखते हैं क्या? घर की, बंगले की, बहुत बड़े कार की, ये वो, और इनकम का जो स्रोत है हम क्या करके रखते हैं? सुबह जाना शाम को आना, टिफिन लेके जाना, शाम को टिफिन धो कर ले आना, फिर रात को छोड़ना, सुबह फिर वही। और उससे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कोई अगर बिजनेस भी करते हैं हम थोड़ा बहुत, जैसे हम क्लिनिक चलाते हैं, बहुत सारे भाई यहाँ पे हो सकता है कुछ बिजनेस करते हो, तो क्या है 30,000 40 50,000 1 लाख रुपए महीना, उससे वो पूरा होने वाला है नहीं। यस और नो? तो हमें जब ये ड्रीम की बात आती है तो ड्रीम पूरा करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में ही आप अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में पूरा करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? लिस्ट का। सही है? जैसे हम कोई घर में अपनी कार्यक्रम करते हैं, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाकर लोगों को इनविटेशन करते हैं कि नहीं? तो जरूरत पड़ती है किसकी? पहले लिस्ट की। सही है? ये लिस्ट की बोला जाता है कि हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, और जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है वो चल नहीं सकता। यस और नो? रीढ़ की हड्डी का होना शरीर में बहुत जरूरी है, नहीं है तो नहीं चल सकता। उसी तरीके से जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट नहीं प्रॉपर बनती, वो बिजनेस आगे तक नहीं कर सकता। वो अलग बात है। सेफ डील के एमडी सर की, एक बार एमडी सर के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने ऐसा एक रास्ता दे दिया है कि आप 78,000 कमा सकते हो, लेकिन 78,000 रुपए से आप सपने पूरे नहीं कर सकते। यस और नो? अगर सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं कि 78,000 तो आ ही जाएगा, उसके बाद देखेंगे। अच्छा 100 पूरा कर देंगे तो 122 करोड़ आएगा, और 100 के बाद क्या करना है काम करके? नहीं, इतना याद रखिएगा, 100 के बाद भी काम करना है, कंटिन्यू काम करना है। अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, अपनी टीम के लिए जी कर देखो, मजा तभी आएगा ना। अपने टीम के लिए जी कर देखो। 122 करोड़ आपने ले लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको आपने ज्वाइन कराया है, 100 आईडी लगाई है, उसका भी तो कुछ सपना होगा। तो जब उसका पूरा नहीं होगा तो क्या देगा वो? आशीर्वाद या शराब? तो शराब कहां जाके लगती है?
तो ये 122 करोड़ कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत सारे रास्ते से ये तैरते हुए निकल जाएगा। यस और नो? तो हमें मेहनत करना है, काम करना है, खुद भी कमाना है और अपनी टीम को भी कमाकर उससे देना है। यस और नो? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिस्ट अगर बन जाती है तो लिस्ट होती है 3 तरह की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। बिल्कुल हॉट लिस्ट में ब्लड रिलेशन, बिल्कुल क्लोज दोस्त, उसके बाद थोड़ा दूर वाले, फिर थोड़ा दूर वाले। और नहीं, आप जितने भी लोग बैठे हैं 140 करोड़ लिस्ट तो हर किसी के पास है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को आप नहीं जानते वो सबसे पहले लिस्ट है। जहां भी आप खड़े हो जाएंगे किसी से हेलो हाय कर लीजिए, बस अड्डे पे मिल गए, रेलवे स्टेशन मिल गए, कहीं भी मिल गए, हेलो हाय करिए उनसे और कर लीजिए। क्योंकि इसका रूल कहता है कि 3 फीट के दायरे में अगर कोई शख्स आ गया तो आप उसकी लिस्ट बना लो। जैसे आज गुरुदेव ने प्रेस्टीज वाले लीडर के निकलते ही तुरंत ठोक दिया, नंबर दे के जाओ। मैं अरुण सरोज सर, रविंद्र सर खड़े थे, अभी हम बात ही कर रहे थे। सर ने बोला कि यार इनका नंबर ले लें। बोले हाँ सर। तब तक हम बात करने लगे। बोले सर आप मीटिंग से निकल के आ जाओ, सर नंबर देना। नंबर दे के चला गया। अब वो कुछ और फिराक में दे गया और सर ने कुछ और फिराक से लिया। वो सोचा कि नंबर दे देता हूं, मैं हावी हो जाऊंगा, और सर बोले तू आजा, तुझे तालाब से निकाल के मैं समंदर में ले लूंगा। सही। अब बात आती है इनविटेशन की। तो इनविटेशन हम सबसे पहले जब भी दें तो ये क्लियर कर लें कि वो व्यक्ति जिस टाइम हम इनविटेशन दे रहे हैं वो फ्री है कि नहीं है। क्लियर है? ये सेमिनार का पार्ट है। सेमिनार के लिए इनवाइट करने के लिए हमें शनिवार को ही क्या करना पड़ता है, पहले क्लियर कर लेना पड़ता है कि वो व्यक्ति सामने वाला फ्री है या नहीं है। उसके बाद फिर आता है सो द प्लान। जब आपने इनविटेशन कर लिया है, सो द प्लान 2 जगह होता है। एक होता है सेमिनार के अंदर और दूसरा होता है कहाँ, 1 to 1 फेस टू फेस। यस और नो? तो जब सो द प्लान करने जाएंगे, जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड एकदम बढ़िया होना चाहिए। उसको लगना चाहिए सामने वाले को कि आप बिजनेस करते हो, पहले जैसा थे वैसा आप आज नहीं हो। सही है? नहीं तो लंगोटिया यार के सामने वैसे ही जाओगे, बोले चल ना 1 करोड़ का बिजनेस आया है, उसको ज्वाइन करते। बोले हाँ, जैसे उस दिन था चड्डी में मिला था, आज भी चड्डी में है। तूने तो कुछ किया नहीं है, मुझे बता रहा है करोड़ों का प्लान है। यस और नो? तो चेंज बहुत जरूरी है। पहले अपने अंदर बदलाव करना है, ड्रेस कोड मेंटेन करना है। ज्यादा नहीं कहता मैं, कोई कोट पैंट पहनने की जरूरत नहीं है, कोई 10,000 20,000 की खर्च की जरूरत नहीं है। आप एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक टाई, एक ब्लैक जूता और एक ब्लैक पैंट, इतना तो डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में डाल सकते हैं कि नहीं? yes. अच्छा, आवाज देखिए, आपकी बैटरी डाउन होगी तो मेरी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं आप ही लोगों से चलता हूँ। क्लियर है? yes. तो जब पूछा जाए तो यस नो सब मिला के एक ही आवाज देना है। ताली बजाने की मन करे, दिल करे, हालांकि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन दिल करे तो बढ़िया से बजाना, ऐसे भी कंजूसी से नहीं। सही है? मैंने बोला नहीं, देखो फिर भी बजा रहे, अच्छी बात है। सही है? तो आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, टाइम का। आपने जो टाइम लिया है, जो टाइम दिया है सामने वाले का, उस टाइम पे आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी आगे क्या है, किसी को टाइम दे रखा होगा, कोई ड्यूटी निकलने वाला होगा, किसी की दुकान बंद होगी, तो वो आपको टाइम बिल्कुल लिमिट में देता है। क्लियर है? तो आपको ये देख जाना है। दूसरा, इसमें जब आप जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए एकदम परफेक्ट उस समय। सबसे पहला तो एक्साइटमेंट। किसी को प्लान देने जाते हो ना, तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम लटकाए हुए मुंह में लेके चले गए, घर से लड़ाई झगड़ा करके गए और वैसे ही जाके वहां बैठ गए, वो प्लान कैसे देखेगा? नहीं, आप पीछे चाहे जो बीता हो, लेकिन जब जा रहे हो तो आपकी एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे किसी कुंवारे लड़के की शादी फिक्स हो गई। क्लियर है? ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए जैसे कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी फिक्स होने पे आती है। क्लियर है ना? इस तरीके का एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं 90% रखना, एकदम फुल 90%। मुझे ऐसा बिजनेस मिल गया है
जिससे मैं खुद तो कमा सकता हूँ, दूसरों को कमा के दे सकता हूँ, लाखों रुपए इनकम ले सकता है, आप एक्साइटमेंट कब आएगा कि बाजी नहीं आएगा? तो यस और नो? किसी अगर नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, प्राइवेट लग जाती है, जो भी है, कई साल से पढ़ाई कर रहा था, सरकारी नौकरी लग गई या प्राइवेट अच्छा नौकरी लग गया, ठीक है, मन गई लाइक नौकरी लग गई, तो फिर क्या करता है वो? भंडारा करेगा अलग, गांव में शोर मचाएंगे, फूफा फूफी मौसा चाचा चाची सबको क्या करेंगे वो बता देंगे, अरे नौकरी लग गई चाचा जी, और खुशी की बात है नौकरी लग गई, मिठाई भी पहुंचा देंगे। अच्छा हम लोग भी पहुंचाते हैं क्या किसी को? नहीं ना। अच्छा प्लान देते समय अगर एक मिठाई का डब्बा रख ले, तो एक मिठाई का डब्बा रख लें और मिठाई का डब्बा को निकाले बैग से पहले, प्लान बाद में दिखाएंगे, पहले मिठाई का डब्बा निकाले, अरे मजा आ गया पूछो मत, पहले मुंह मिठा करो, बोले काहे की खुश में, अरे पूछो मत पहले खा तो लो यार, खा लिया। मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जहां पे मतलब कम मेहनत में बहुत अच्छी इनकम आती है और कम समय के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट हम ले सकते हैं। ले हैं इसके लिए तो मिठाई बांट रहा है। भाई साहब प्लान देखने का मन नहीं करेगा ना तब भी देखेगा, ना करे तो मुझे फोन करना, नहीं देखने का मन करेगा तब भी प्लान देखेगा। मानते हैं इस बात को? एक बार हाथ उठाए कितने लोग मानते हैं कि प्लान देखने को मजबूर हो जाएगा? सभी लोग मानते हैं। चलो फिर तो मैंने सही बोला, एक बार और तालियां। 8% टेक्निक, 8% आपके पास टेक्निक होना चाहिए बात करने का, ठीक है? प्लान दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो बेहतर से बेहतर टेक्निक होने चाहिए। और वो आता कहां से है? वो आता है आपके एक्सपीरियंस से, कहीं घर बैठे नहीं मिलता वो। जब आप प्लान करेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, लगातार 2, 4, 5, 6, 7 करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको नॉलेज आती जाएगी और टेक्निक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। और 2% यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग भी रखना है। बोल दिया है तेरा तो प्लान खराब है, बोले जूता खोल के मानो साले भी मेरा प्लान खराब है, मेरा प्लान खराब है। नहीं, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी बोले, मुस्कुराइए सुनिए, मुस्कुराइए सुनिए। ऐसा नहीं कि बस निकाल के दे बराबर रख दिया 2-4, ठीक है, 2-4 गाड़ी दे के आ गए, शकल मत दिखा दे तो मार दूंगा नहीं, ठीक है, ये नहीं करना है। आपने देखा होगा गाड़ी पे कई बार रोड पे चलते हैं, एक गाड़ी उधर से आ गई, एक गाड़ी इधर से आ गई, रास्ता संकीर्ण, अब ना पीछे वो हटने को तैयार, ना पीछे मैं हटने को तैयार। अच्छा क्या होगा? दोनों में से कोई निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा? वही होना है ना जो होना है। अच्छा हमने पीछे ले लिया, हमने अपनी गाड़ी को पीछे ले लिया और मैंने बोल दिया इशारा किया, बड़ा एक्टिविटी इतनी अच्छी की, मैंने कहा एकदम मुस्कुराते हुए, अब उधर से आएगा, सामने आके शीशा खोलेगा, नीचे करेगा, वो भी मुस्कुराएगा, बोले थैंक यू। अच्छा मजा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? समय बचेगा कि नहीं? आधा घंटा लड़ने में फायदा है या 10 सेकंड के लिए ये करने में फायदा है? मानते हैं इस बात को? क्लियर है ना? फाइन ट्यूनिंग ऐसा होना चाहिए। पड़ोसी हो, आज के बाद चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे सबसे बड़ा दुश्मन हो, क्यों ना उसने आपकी छत पे बम फेंक दिया हो, पाकिस्तान वाला भी हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, उससे मतलब नहीं है। आज से वो आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपकी लिस्ट का वो एक हिस्सा है। क्लियर है? जिसको प्लान तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सही है। और हालांकि यहाँ पे ये सब बातें नहीं चलती कि मतलब आप 10 प्लान दिखाओगे तो 2 लोग ज्वाइन करेंगे, नहीं। यहाँ 10 दिखाओगे 10 को ज्वाइन कर लेंगे, 10 दिखाओगे 10 को ज्वाइन कर लेंगे। बस तरीका होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए आपको प्लान दिखाने की। क्लियर है? उसके बाद फॉलो अप। बहुत सारे लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं और लेना भी जायज है, टाइम लेना भी जायज है, ऐसा नहीं है। अब तुरंत गए प्लान दिखाए, बोले ले पकड़ 3 लाख 10 लाख ले जा, ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन टाइम उनका नहीं होगा, टाइम आपका होगा। सही है? प्लान दिखाने के बाद समय किसका होगा? आपका। प्लान दिखाए, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको फोन कर दूंगा,
ठीक है, मैं आपको लेटर भेज दूंगा, मेल कर दूंगा, गूगल कर दूंगा, नहीं। जैसे प्लान दिखा के आए, अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपका फर्ज बनता है कि आप दोबारा एक बार उसके पास जाइए और वहां जाकर बोलिए कि भाई साहब, बहन जी, मैं इधर से ही निकल रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ता है, मैंने सोचा पानी पीता हुआ चलूं, ठीक है, और अपना घुस गए। और घुसने के बाद फिर बोले कि आपने इतना बेहतर तरीके से प्लान समझा था, लेकिन आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। और ना शुरुआत करते हैं, अगर आनाकानी करता है, ठीक है, आनाकानी अगर करता है तो उसको पूछिए कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप बिजनेस को ज्वाइन करना नहीं चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ न कुछ बताएगा, फिर उसका सोल्यूशन दीजिए। क्लियर है? और वो सोल्यूशन क्या है? फॉलो अप, हर क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन देना है। ये सीखना पड़ेगा, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार नहीं, लगातार आप जब करेंगे तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आता है 100% यूजर। मेरे पास बात बहुत है इन चीजों के लिए, लेकिन आज नहीं, कभी और मौका मिलेगा तो आप सभी लोग, ये मैंने पहले बोल दिया है कि कोई भी ट्रेनिंग, किन्हीं की ट्रेनिंग हो, आप लोग आगे से मिस मत करना। सही है? कमिटमेंट है आप लोगों का? कितने लोग मिस नहीं करेंगे कोई भी ट्रेनिंग? अच्छा, सभी कोई नहीं करेंगे? चलो बढ़िया है, शुक्रिया, एक बार धन्यवाद के रूप में ताली। अब आती है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब क्या होता है? इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की जरूरत होती है, जैसे हवन करने के लिए रुई और सिंदूर, भस्म, ये वो जो चीजें चाहिए होती है, वो सारा कुछ चाहिए, तभी जाके हवन होगा। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सामग्री चाहिए वो आपको, आपके पास होना चाहिए। यानी कि यहाँ और जो फोल्डर होता है वो क्या क्या चीजें, देखो कुछ चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, तो ये प्लान दिखाना आना चाहिए। और प्लान कैसे शो होता है, सर ने अभी बता दिया है, इतना बेहतर शॉर्ट तरीके से दिखा रहे थे, इतना बढ़िया प्लान दिखाया सर ने। एक बार सर के लिए बताऊंगा, एक बार जोरदार। वैसे ही प्लान दिखाना है, कुछ नहीं चेंज करना है, वैसे ही प्लान दिखाना है और कोशिश करना है कि मुझे इसको और सीख लेना है। यस और नो? तो आपको 100% यूजर में एक तो प्लान दिखाना आना चाहिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करना आना चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना आना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट को बिल्कुल हर तरीके से आपको खोलना आना चाहिए। ये सारी चीजें सीख लीजिए। सही है? सीख सकते हैं कि नहीं? बहुत हार्ड काम है क्या? रजिस्ट्रेशन करना कितना हार्ड काम है? कुछ नहीं है। मैं लगभग 1 घंटे में 100 आईडी तो लगा सकता हूँ, 1 घंटे में 100 आईडी लगा सकता हूँ, लेकिन वो तब जब मेरे पास एक ही आदमी का लगाना हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इतना लगा सकता हूँ। और बहुत आसान है उसका रजिस्ट्रेशन करना। सही है? उसके बाद आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। मैं चाहूंगा विजय सर के लिए एक शानदार तालियां कि सर ने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। थैंक यू। तो 100% यूजर बनने के लिए तैयार हैं? 100% यूजर बनने के लिए तैयार हैं? अच्छा सर, फोल्डर वगैरह आएगा? जिस दिन आ गया, अभी नहीं आया है, लेकिन जिस दिन आ गया छोटा सा फोल्डर आएगा जिसमें हमारे प्लान वगैरह सब रहेंगे, उसको लेके हमेशा अपने पास रखिएगा। उसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी रहेगी और बिजनेस प्लान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। क्लियर है? तो आप ये चीजें करिए। उसके बाद आता बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब होता है कि आप के पास टीम है और आप अपनी टीम को एक कप्तान की तरह हैंडल करो। क्रिकेट सभी लोग जानते हैं, कितने उसमें खिलाड़ी होते हैं? 11, लेकिन कप्तान सिर्फ 1 होता है। और उस कप्तान की जिम्मेदारी होती है वो पूरे 11-10 लोगों को क्या करता है, वो जीतते सब लोग हैं मिलकर। कोई 0 पे आउट हो जाता है, कोई 2 रन बनाता है, कोई विकेट लेता है, कोई नहीं लेता, लेकिन जीत पूरी टीम की होती है। लेकिन उसका श्रेय किसके ऊपर जाता है? कप्तान के ऊपर। यस और नो? जब वर्ल्ड कप मिलता है हाथ में, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? कप्तान को। तो आप अपने आप को एक ऐसा कप्तान बनाइए कि मैं जिस टीम का कप्तान हूं, वो टीम कभी पीछे ना रहे,
मेरी टीम सबसे आगे रहे और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बी ए टीम प्लेयर। एज ए कैप्टन काम करिए। क्लियर है? एज ए कैप्टन इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सारा चीज शेयर नहीं करूंगा। 8-10 पॉइंट है उसके, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहला होता है एक अच्छे कैप्टन कह लो या इसको लीडर में कन्वर्ट कर लो। एक अच्छे लीडर का मतलब ये होता है कि वो अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी टीम, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहे। यस और नो? उसका सही एडिफिकेशन करे, रॉन्ग एडिफिकेशन ना करे। सबसे बड़ी, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे टीम हो, कोई भी हो, चाहे हमारे कंपनी के एमडी हो, चाहे कोई भी हो। यस और नो? क्या करना है? राइट एडिफिकेशन। क्योंकि जब आप राइट एडिफिकेशन करेंगे तो आपकी टीम भी राइट एडिफिकेशन करेगी। अगर आप गलत एडिफिकेशन करेंगे तो आपकी टीम भी गलत करेगी। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि वो देखेगी यहाँ तो आम बात है, ये तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं यार, है छूट, ठीक है। और इन चीजों में डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन जितने आर्मी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सुबोध सर, हमारे रामफल सर, और भी कोई बहुत सारे मित्र हो सकता है होंगे जो आर्मी से बिलोंग करते होंगे, उनको पता है डिसिप्लिन एक्चुअल होता क्या है। यस और नो? तो डिसिप्लिन वैसा होना चाहिए, एकदम इंडियन आर्मी की तरह। तो एडिफिकेशन हमेशा बढ़िया करना है और कोशिश ये करनी है कि आप अपनी टीम से पर डे लेवल पे आप बातचीत करें। अच्छे कैप्टन का क्या होता है? निगरानी रखना। अच्छे लीडर की क्या पहचान होती है? निगरानी रखना। पर डे लेवल पे टीम अगर आपकी कॉल नहीं करती है तो आप अपनी टीम के पास पर डे लेवल पे कॉल करिए। और हम यहाँ पे सभी अपलाइन डाउनलाइन तो हैं। यस और नो? सभी अपलाइन डाउनलाइन हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम डाउनलाइन भी हैं तो हम अपनी अपलाइन को पर डे लेवल पे कॉल करें। करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग फॉलो करते हैं इसको पहले से, जो अपनी अपलाइन को पर डे गुड मॉर्निंग करते हैं सुबह सुबह? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है ना। आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। सही है? अपनी अपलाइन को पर डे लेवल पे फोन करिए कॉल, और अपनी टीम में भी करिए। क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखें आप। उसके बाद आप अपनी अपलाइन से लगभग मैं ये नहीं कह सकता कि डेली मिलिए, सुबह शाम मिलिए, नहीं, लेकिन आप पूरे सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि सर मेरा बिजनेस ये रहा, अब मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूं, इसका तरीका क्या है? इसको बोलते हैं काउंसलिंग। समझते हैं काउंसलिंग का मतलब? ये होती है आपसी बातचीत अपने काम को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? कर सकते हैं? अपनी अपलाइन के साथ हर सप्ताह में एक बार काउंसलिंग अपनी करानी है, अपनी काउंसलिंग। और जब उस लायक हो जाएंगे तो आप अपनी टीम की काउंसलिंग करेंगे, लेकिन ये एडिफिकेशन लगातार होते रहना चाहिए। क्लियर है? करेंगे? उसके बाद मैं इस पर टॉपिक की और बात नहीं करूंगा, बातें इसमें बहुत हैं। अब आती है बात टेप बुक फंक्शन की। तो टेप बुक फंक्शन ये सीखने की चीजें होती हैं, किताबें होती है, मोटिवेशनल किताबें होती हैं। इंसान या तो किसी को देखकर कामयाब होता है, या तो उसको देखकर मोटिवेट होता है, या किसी को सुनकर, या किसी के बारे में पढ़कर। यस और नो? ऐसा ही है ना? तो आपके पास ये चीजें हैं, या तो आप किताबें पढ़ना शुरू करिए। किताबों के नाम मैं 1-2 नाम बताता हूं। सबसे पहले आता है सवाल ही जवाब है। ठीक है? सवाल ही जवाब है, बहुत ही बेहतर किताब है। आप उसमें जब उसको पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब वो ऑटोमेटिक दे देगा। वो इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है? उसके बाद आता है आपका बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि जब तक हम सोच ही बड़ी नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सही है? तो बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा एक स्कूल बिजनेस, या बिजनेस स्कूल कह सकते हैं। सही है? बिजनेस स्कूल आता है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसके आगे बढ़ेंगे तो शिखर पर मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छी किताब है। क्लियर है? एक आता है रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी किताब है। आप पढ़िए इन किताबों को। उसके बाद यूट्यूब,
YouTube पे जाइए और उस पर आप वीडियो वगैरह देखिए। अच्छे अच्छे लीडर्स को, कंपनी से मतलब नहीं है, सिंपल, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कंपनी से मतलब नहीं है कि कौन सी कंपनी के लीडर को मैं सुन रहा हूँ, ये बड़ी बात है। सीख रहा हूँ, ये बड़ी बात है। क्या सीख रहा हूँ, ये बड़ी बात है। तो आप उसमें से सीखिए। क्लियर है? हमारे चाहे सेफ डील के हों, चाहे अदर कंपनी के नेटवर्कर हों, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत सारे, आप उनको सुनिए। और तीसरा लास्ट, ये फंक्शन, पहले ही बोल चुका हूं मैं कि मुझे 7 साल हो गया, कोविड को साइड कर दें तो आज तक एक भी सेमिनार, एक भी ट्रेनिंग और एक भी फंक्शन रविंद्र कुमार ने मिस नहीं किया। एक भी मिस नहीं किया। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी घटना है, बता देता हूं मैं। 11 जनवरी 2020 है ना, 11 जनवरी 2020 को मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर एक्सपायर हो गई और मैं मथुरा के अंदर प्लान फॉलो कर रहा था, वहां टीम से मिलने गया हुआ था और वो एक्सपायर हो गई। और फिर मैं वहीं से एरोप्लेन पकड़ के निकला, घर गया, उसको श्रद्धांजलि दी और देने के बाद मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना। पिताजी बोले क्यों जाना है, इतना क्या है? मैंने कहा मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मेरी ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग को मुझे सुनना है, मुझे समझना है कि इस बिजनेस में कामयाब कैसे होना है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला अगर तुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो तू जा। और आप यकीन मानिए, रूपा मैम गवाह हैं, विनय सर गवाह हैं, भास्कर सर हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मेरे साथ में थे सभी लोग। तो मैंने वहां पे उसका 10वीं, हमारे यहाँ 10वीं का मुंडन होता है, बाल उतार देते हैं, वो भी मैंने जिम कार्बेट में ही उतारा। जिम कार्बेट में ही मैं गंजा हुआ था, यानी कि 10वीं उसकी वही किया था। 13वीं 14वीं का तो मुझे पता ही नहीं कि कब हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। रियल है, तो ये चीज होती है। आपको ये चीज देखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस और आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग, आपका सेमिनार, आपका फंक्शन, जिसको अगर आप मिस करते हैं तो वो भी आपको मिस कर देगा। यस और नो? यस। तो आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक इतना देर मुझे सुना और मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैंने जितना बोला था उतने ही समय में कोशिश किया बात करने की।